मानसून से पहले ही प्री मानसून बारिश होने पर मच्छर जनित संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। बारिश के दौरान जलभराव होने से मच्छर तेजी से पनपता है और इस मौसम में मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया का खतरा ज्यादा रहता है। डॉक्टर्स का कहना है कि मच्छरों के काटने से बचने के तरीके को अपनाकर ही मलेरिया से बचाव हो सकता है। ऐसे में बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है। मच्छरों से बचने के लिए एक जगह पर पानी इकट्ठा न होने दें, साथ ही मच्छरदानी का प्रयोग करें। लेकिन इसके अलावा इस मौसम में मच्छर मारने वाले लिक्विड या कॉइल से का प्रयोग काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मच्छर मारने वाला लिक्विड या कॉइल कई बीमारियों का घर भी है। एक रिसर्च में पता चला कि मच्छर मारने वाले कॉइल 100 सिगरेट के बराबर खतरनाक है। इसमें से करीब 2.5 pm धुआं निकलता है। ऐसे ही मच्छर मारने वाले जो लिक्विड बाजार में मिल रहे हैं वो भी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं। दरअसल मच्छर मारने के लिक्विड में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सांस के साथ अंदर जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकते हैं। मच्छर मारने वाले लिक्विड में एलेथ्रीन और एरोसॉल का मिश्रण होता है। बोतल के सिर में एक कार्बन इलेक्ट्रोड रॉड डाली जाती है। जब फिलामेंट गर्म हो जाता है तो इलेक्ट्रोड का तापमान बढ़ने लगता है। इसके बाद ये गर्म होकर हवा में खुलता है और सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके गले में दर्द और सिर दर्द की शिकायत रहती है। निकलने वाला धुआं शरीर में फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है। इसीलिए डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि मॉस्किटो किलर का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल ना करके मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। मच्छरों से बचने के लिए कुछ लोग शरीर पर क्रीम भी लगाते हैं। ये हमें मच्छरों से तो बचा सकती है, लेकिन स्किन पर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इस क्रीम में पाए जाने वाले रसायन हमारी त्वचा पर इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नेचुरल उपाय के जरिए मच्छरों से बचा भी जा सकता है और वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी नहीं होता। सेंट डिग्री कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग की डॉक्टर प्रीति सिंह ने बताया कि किस तरह का नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल आपको मच्छर से बचा सकता है और आपके स्वास्थ्य पर भी कोई खराब असर नहीं पड़ेगा। मैं डॉक्टर प्रीति सिंह वनस्पति विज्ञान के विभाग अध्यक्षा हूँ एसएनसी बालिका पीजी कॉलेज में। और वनस्पति विज्ञान का होने के नाते इस बदलते हुए परिवेश में आप लोगों को थोड़ा सा सलाह देना चाहती हूँ, क्योंकि इस बदलते हुए परिवेश में बरसात का मौसम आ गया है, आप देख रहे हैं, और खूब सारी बरसात हुई है पिछले 2-3 दिनों में। तो जगह जगह पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारी तरह के कीड़े मकोड़े मच्छर पैदा हो जाते हैं। ये मच्छर बहुत सारी बीमारियों के कारक हैं, बहुत सारी बीमारियों के वेक्टर हैं जो एक रोगी से दूसरी हेल्दी इंसान तक इस डिसीज को पहुंचाते हैं। तो फिर इनसे बचने के लिए बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स अब हमारे पास हैं, या हर्बल उपाय जो पुराने समय से भी हमारे ऋषि मुनि और गांव के लोग उसको अपने प्रैक्टिस में लेते थे, तो फिर वो भी हम लोग अपनाकर ठीक ठाक रह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन उपाय है कि हमारे कंट्री में नीम हर जगह पर उपलब्ध है। नीम की कुछ सूखी हुई पत्तियों को अगर कंडे की आग या किसी भी आग में हम डाल देते हैं और उसका धुआं कहीं पर भी जाता है तो वहां पर वो मच्छरों को समाप्त कर देता है। इसके अलावा
हम लोग अपने छोटे किसी पॉट में कंडे की आग करके उसमें थोड़े से नीम की पत्तियां डाल के अपने घर में भी उसके धुएं को सर्कुलेट कर सकते हैं, जिससे कि वहां पर मच्छर और मक्खी दोनों ही गायब हो जाएंगे। इसके अलावा मार्केट के अंदर नीम ऑयल उपलब्ध है। तो नीम हमारी स्किन के लिए बिल्कुल कहिए कि रामबाण है। बाकी सारे जो केमिकल्स हम स्किन के ऊपर लगाते हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, वहीं जो नीम है उसके पानी और ऑयल से नहाने पर या लगाने पर तो हमारी स्किन में ग्लो आता है और जो भी डिसीजेज वहां पर होती हैं वो वहां पर क्यूर हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो नीम ऑयल है उसको हम अपने हाथों पैरों या जो भी खुले भाग है हमारी बॉडी के जहां पर मच्छर हमें काटते हैं तो वहां पर हम वो नीम का ऑयल लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी स्किन को हार्म भी नहीं होगा और छोटे बच्चों और बुजुर्गों को नुकसान भी नहीं होगा और जो है मच्छरों से भी वो बचे रहेंगे। इसी तरह घर में बहुत सारी बार हम देखते हैं कि बहुत सारी मक्खियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, वो आती हैं इस मौसम में। तो जैसे तारपीन का तेल हम सभी जानते हैं कि सबके यहाँ फर्नीचर वर्नीचर की पॉलिश में इसमें यूज होता है। तो उस तारपीन के तेल को थोड़ा 2 चम्मच अपने पोछे के पानी में डाल दिया जाए और उससे पोछा लगा दिया जाए, तो फिर घर में आने वाले कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। तो ये 2 छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इस बरसात के मौसम में अपने आप को बहुत हद तक सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।